साथियों, जब भी कोई पशुपालन के बारे में आना चाहता है तो वो जानना चाहता है कि कौन सा पशुपालन अच्छा हो सकता है। तो अभी हम एक कर्नाटका के सीप फार्म में हैं। यहाँ पे हम पूरा जानने वाले हैं अमित जी से कि ये कितने वैरायटी के सीप यहाँ पे रखे हुए हैं, पूरी शेड की मेंटेनेंस कैसे कर पा रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, कितने तरह के ब्रीड को क्या फीडिंग दे पा रहे हैं, क्या मेडिकल चीज़ें हैं, सारे चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका किसान हाई पावर यूट्यूब चैनल पे। और हम चाहते हैं सर एक छोटा सा परिचय से शुरू करिए कि अगर कोई यहाँ आना भी चाहता है तो क्या एड्रेस हो सकता है। हेलो सर, पहले मेरा नाम है मिथुन जी। ओके, हमारा फार्म का नाम है सिंचना गोट एंड चीफ फार्म है। ये तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में बेंगलोर नियर टू एयरपोर्ट ही रहता है। मारेनहल्ली, बागलूर पोस्ट, जाला हुबली, बेंगलोर नॉर्थ। आपको यलहंका से बहुत और 10 किलोमीटर से आपको डिस्टेंस रहता है जी। हमने ये फार्म शुरू किए 15 to 16 ईयर्स बैक शुरू किया है। ठीक है। जब एक पहले से भी हमारा ग्रैंडफादर्स, उसका फादर्स हमारा तो कुछ फार्मिंग और कुछ बकरा का ये तो बिजनेस कर रहा था। लेकिन जब वो कर रहा 16 ईयर्स वो पहले कर रहा था, वो तो आपको लोकल ब्रीड वाला, बाद में नॉर्मल वाला शिप लेके ग्रेजिंग जा रहा था। स्टॉल फीडिंग नहीं था, ग्रेजिंग जा रहा था। उधर में हमको प्रॉफिट्स भी अच्छे सर। जब हमने, हमारा अंकल ने, मेरा पापा ने प्लान किया तब तो हमको आया ओके फार्मिंग करने के लिए, लेकिन कौन सा करना, क्यों करना। जब हम प्लान किया हमने तो सोचा लोकल ब्रीड वाला ही वो 500 डालेंगे मीट पर्पस। लेकिन इधर में कस्टमर अट्रैक्शन नहीं रहता क्योंकि यूनिकनेस नहीं रहता। वो इधर आके फार्म को आके देखने के लिए कुछ भी नहीं रहता। आपको समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक देखने के लिए आता। वो देख बाद में हमने गया, हम पंजाब गया, दिल्ली गया, बाद में दूसरा 3-4 स्टेट्स ढूंढ के हम तो प्लान करके लेकर आए। बीटल लेकर आया, जमुनापारी लेकर आया, बाद में डमार्कस, बोयर जैसा बकरा को, गोट्स को हमने लेकर आए। तो ये वाला जो शेड है अभी, ये कितना टाइम पहले आपने इसको बनवाया था। ये तो 2 ईयर्स 2.5 ईयर्स हमने पहला किया। मैं बोला ना लाइक खुद प्रॉब्लम आ रहा था। और हमने पहला बार हमारे पास 500 था। बाद में हमने शेड एक्सटेंड किया क्योंकि हमारा बकरा भी ज़्यादा हो गया, हमको सेलिंग्स भी अच्छा था, हमारा पास मार्केट भी आफ्टर कोविड मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत वाइड है। ज़्यादा सॉफ्टवेयर बड़ा बिग शॉट्स नहीं तो, और फार्मर्स और स्टूडेंट्स यूथ भी हमारे को ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही। सो दिस इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड इट्स लाइक पर्पस ड्रिवन एग्रीकल्चर बिजनेस ना। इसीलिए हमने सबको देने के लिए सब बकरे हमने एक्सटेंड करके सबको एजुकेट करके, इधर किसी ने आके 1 डे नहीं तो 10 दिन आके इधर से हमको, हमारा पास विदाउट एनी चार्ज दे कैन लर्न व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, सीख के इधर से जा सकते हैं। ओके, मतलब ये पूरे अच्छे से बता, अगर कोई आपके लिए ट्रेनिंग के लिए भी आ सकता है, देखने के लिए आ सकता है, सीख के भी शुरुआत कर सकते हैं, लेने के लिए भी आ सकते हैं, बई करने के लिए भी आ सकते हैं। मिथुन जी, ये बताइए कि ये जो शेड है लगभग कितने लंबा और चौड़ा है। और तो कंप्लीटली शेड 120x50 है। आपको लेंथ तो 120 आता है, हमको विड्थ तो ब्रेथ तो। इसमें आप ये अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं, अलग अलग मतलब ब्रीड्स के लिए। तो अभी कितना ब्रीड्स आपके पास है। हमारे पास अब प्रेजेंट टोटली मोर देन 7 to 8 ब्रीड्स है। इधर स्पेशली पहला साउथ अफ्रीकन डॉर्पर है, ठीक है, और सेकेंड ऑस्ट्रेलियन मेरिनो ब्रीड है, ठीक है, और हमारा पास रैम्बुलेट, नॉर्मल रैम्बुलेट है, और बाद में दुम्बा है, टर्किश दुम्बा। वो फैट कंटेंट पूरा पीछे से आता है। हाँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाद में बोयर रहता है, साउथ अफ्रीकन ब्रीड बोयर। और हमारे पास गोट में कुछ बीटल रहता है, पंजाब वाला बीटल है। और बाद में कुछ कॉरिडियल है, कॉरिडियल। और हमारा पास कुछ मेचेरी शिप्स में लोकल ब्रीड ऐसा ये तो है। हमारा पास कॉन्स्टेंटली हमने टारगेट किया है डॉर्पर, मेरिनो, अब प्रेजेंट दुम्बा, बोयर, बीटल और चल रहे। बाद में F1 जनरेशन डॉर्पर और क्रॉस में फर्स्ट F1 जनरेशन आपको कुछ मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके। मिथुन जी, अब बात करें इन सीप को खाने के लिए, तो इनको खाने में मतलब दिन में 2 बार खाना देते हैं, और क्या खाना देते हैं। हमने ग्रीन फॉडर 2 बार देते हैं और फ्रेश फीड 1 बार देते हैं। फीड में ले तो पहला मॉर्निंग 6:30 to 7:30 में हमने क्लोज कर देते। क्या क्या इसमें देते, हम एक दिन पहले ही मेज वो ग्राउंड नेट्स को लेके हमने वाटर में सोक करता है, वो सॉफ्ट हो जाने के लिए। और बाद में कुछ भूसा, ग्राउंडनट केक्स, और बाद में कुछ कैल्शियम सिरप, और बाद में कडले वोट, ऑल दिस एक फीड का जैसा आइटम्स पूरा 7 आइटम्स हमने। लिवर टॉनिक मतलब एक कैल्शियम तो बोन ग्रोथ के लिए, लिवर टॉनिक का लिवर अच्छा लेके डाइजेशन के लिए, ये पूरा मिक्स करके
मॉर्निंग ये पूरा मिक्स करके हमने एक एक बकरा को 300 to 400 ग्राम जैसा एक देते हैं ओके ये फीड, और हमको एक विथ पूरा ग्राउंड के पूरा डाल के मॉर्निंग 7 o'clock देते हैं। नेक्स्ट आता है हमने डायरेक्ट फ्रेश फॉडर, हमने ऑटोमेटिक चॉपर हमारा डायरेक्ट जाके उधर ही चॉप करके कटिंग करके एक हमारा पास मेज हाँ 5 acres to 10 acres मेज रहता है, ओके 5 acres मलबरी रहता है, और 5 acres ये अगसे रहता है, राइट 5 acres एडजुलूसन रहता है। ये पूरा प्लॉट हमने डिवाइड करके हमारा 30 acres ऑफ लैंड में डिवाइड करके नेक्स्ट बैच वाइज और सुपर नेपियर ये पूरा मिक्स करके उधर ही चॉपिंग हो गया, एक एक लाइन एक चॉप करके हमने एक पूरा मिक्स करके हमने इधर लेकर आके अराउंड 10:30 11 को हमने फीडिंग फॉडर शुरू कर देते हैं। एक एक बकरा को हम लाइक 400-300 ग्राम जैसा दे देते हैं। एक हम टोटल एक बॉक्सेस लिए तो मोर देन 70-80 बॉक्सेस जैसा एक कंप्लीट ट्रैक्टर लोड चाहिए, एक कंप्लीट ट्रैक्टर लोड हमने फॉडर जैसा देते हैं एक बार। और बाद में नॉर्मल वाटर सप्लाई सबको पानी पीने के लिए डायरेक्ट प्योर फिल्टर्ड वाटर हमने देते हैं। तो इसमें वाटर कहाँ पे दे रहे हैं आप? हमने सेपरेट टब्स रखता है सबको, ओके। और वो हमने पाइपलाइन में दे देते हैं। अब ये ग्राउंड में प्लेटफॉर्म में हमने डायरेक्ट वाटर है, जस्ट डायरेक्ट टैप ऑन किया तो हमको वाटर फ्रॉम द टैंक से डायरेक्ट हमको आ जाते हैं। वो पानी छोड़ने के बाद हमने ग्रीन फॉडर एक और बार 3 o'clock टाइम में हमने देते हैं, और बाद में लास्ट है बाद में। और प्रेग्नेंट्स को और दूसरा बकरा को मतलब लैम्स को 1.5 month लैम्स को सेपरेट फीड एक और बार मॉर्निंग क्या दिया, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स कुछ डाल के हमने दे देते हैं। ये कंप्लीट फॉडर वाला हो गया। ओके और मिथुन जी ये चीज़ हम जानना चाह रहे थे, जैसे इनमें जब ये बीमार पड़ते हैं तो इसमें कौन से वैक्सीन्स आप देते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सर जनरली मतलब लिया तो एक जनरली एक शेड्यूल रहता है वैक्सीन्स और डीवर्मिंग होता है वॉर्म्स के लिए। आप हम ह्यूमंस को भी आता है वॉर्म्स, हम रेगुलरली वो लेना है वॉर्म्स, इसके लिए सिरप हम रेगुलर लेना है जैसे 3 months से वो डीवर्मिंग होता है। वैक्सीन होता है कुछ डिजीजेस पर्टिकुलरली डिजीजेस को लेता है। अब डीवर्मिंग लिया तो हमने 3 months को एक बार करता है। उसमें एल्बेंडाजोल, बेंडाजोल, ट्राइबेंडाजोल, मायोसिन ऐसा 4-5 है, और एक बार एक क्या यूज़ किया, सेकेंड टाइम वो नहीं यूज़ करना है क्योंकि वो रेसिस्टेंट होता है वॉर्म्स, इसीलिए चेंज करना है। ये पहला हो गया 3 months वंस, इतना ये तो रेगुलर है। जब हमको ये पस होना कुछ अंदर से इंडाइजेशन होना वो पूरा क्या क्या है वो हो जाता है। बाद में वैक्सीन लिया तो हमारा पास ब्लू तंग डिजीज जैसा है, बाद में PPR है, बाद में ET है एंटीरोटॉक्सिमिया, मतलब हम बकरा क्या खाता है वही टॉक्सिक हो जाता है अंदर। क्या होता है फैट कंटेंट किडनी का ऊपर आ जाता है, वो क्या कहते हैं वही टॉक्सिक हो जाता है। इसीलिए उसको हमने 6 months वंस नहीं तो 4 months वंस एक ET देना है। PPR भी एक 6 months और नहीं तो 8 months वंस देना है। ये ब्लू तंग ये पूरा डिजीज़ है, ब्लू तंग ऐसा डिजीज़ है, और 4-5 डिजीज़ है। उसके लिए पर्टिकुलरली एक चार्ट रहता है। हमारे पास एक डॉक्टर्स उन्हें कंसल्ट करके हमको एक चार्ट दिया है, उसको हम रेगुलरली चार्ट डाल के इतना दिन में इतना और एक ये वैक्सीन हो जाना, वो हमने डायरेक्ट उसका डॉक्टर का सुपरविजन से हमने ये कर देते। मतलब मिथुन जी एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, जब भी लोग शुरुआत करना चाहता है तो ये समझना चाहता है कि इसमें कितना खर्चे लग सकता है और क्या मुनाफा आ सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जनरली आए तो हमारा पास कुछ इंक्लूडिंग फीड, इंक्लूडिंग फॉडर, इंक्लूडिंग लेबर्स, इंक्लूडिंग मशीन्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हमको पहले आता है एक बकरे के लिए पर शिप 25 रुपीज़ आता है। जनरली 23 to 25, 27 ये आता है। सभी फार्मर्स को मैक्सिमम कैलकुलेट किया तो ये आता है 25 रुपीज़ पर डे। सो हमको इसको कैलकुलेट किया तो टोटल हमारे पास 1000 शिप्स है, तो टोटली पर डे हमारा फार्म में सिंचना फार्म में 25,000 रुपीज़ पर डे एक्सपेंसेस आता है। और हमने ये 1 month को कैलकुलेट किया तो 7,50,000 हमको ऑलमोस्ट हमको एक्सपेंसेस ऑफ सिंचना गोट एंड शिप फार्म इन 1 month इज 7,50,000 आता है। सो इसमें हम हमारा प्रॉफिट लिया, कुछ हमारा सेलिंग्स कुछ लिया, तो हमारा बस ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट जैसा बिजनेस नहीं, ये डेली सेल होने के लिए ये बिजनेस तो कुछ क्लाइंट्स आता तो होता है। हमारा पास पर डे 20-30 क्लाइंट्स आ सकता है। इसमें हमारा पास कुछ एंट्री फीस रखा है क्योंकि 1000 शिप देखना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, और कुछ आइटम्स कुछ चाहिए तो सीड्स कुछ चाहिए तो लेकर जा सकते, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है। बाद में हम तो सब सेलिंग किया, हमको एक डिपेंड्स ऑन द F1 ले रहा है वो तो 35-40,000 जनरली डॉर पर लिया तो हमको एक पर मंथ हमारा लाइक 25 to 30 lakhs 35 lakhs तक हमारा ट्रांजैक्शन तो होता है।
सो उसमें वो उसको वाला हमको पर मंथ हमको 10 to 15 lakhs हमारा प्रॉफिट ऐसा ही मिलता है। मतलब ये लगभग बताया कि अगर 1000 सीप है तो लगभग 25,000 डेली का एक्सपेंस है, प्लस सेटअप कॉस्ट आपको, मतलब जो अगर शुरू भी करना चाहे तो अगर अलग अलग ब्रीड है तो अलग अलग ये सेगमेंट आपको बना के रखने पड़ेंगे। प्लस ये तो हाँ विदाउट रेंट का है, ये जगह हमारा है इसीलिए जगह हमारा है, हमारा 30 एकर्स ऑफ लैंड में फोड़ा है तो वो भी है, ये रेंट छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। राइट, सो रेंट ऐड किया तो और एक्स्ट्रा आ सकता है। और एक्स्ट्रा आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। अब एक चीज़ जानना चाहते हैं, ये तो हो गया, अब अगर कभी ठंडी आता है, जैसे कर्नाटका में तो लगभग ठंडी में भी ज़्यादा ठंडी नहीं होता और गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी नहीं होता, लेकिन अगर कोई नॉर्थ में इसका पालन करना चाहिए या किसी और एरिया में जहाँ पे ठंडी भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है और रेनी टाइम भी ज़्यादा है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें? जनरली वेदर्स तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हो तो नेचुरल है। Right. सो हमने हमारा सराउंडिंग्स को उसका बकरा का जैसा मैच करना है। Right. लेकिन अब ट्रिम किया तो ज़्यादा ठंडा हो सकता है, जब पहला लिया तो रेनी सीजन लेते हैं, अब कुछ शेड कुछ अच्छा से डाल के रखता है, तब आपको रेनी और विंटर में कोल्ड ज़्यादा होता है। जो हम यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, आपको एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ टारपल 4 कॉर्नर्स पे आप टारपल डालना है और हीट प्रोड्यूस करने के लिए आप 100 वाट्स वाला बल्ब भी यूज़ कर सकता है। ओके, एक था जब भी सब समर में लिया तो ज़्यादा गर्मी रहता, तो आपको थोड़ा फील्ड्स करके उधर आपको छोड़ना है और बाद में डेली कुछ कोल्ड वाटर बॉडी में स्प्रे करना है, नहीं तो कुछ वेल जैसा आपका के एक बकरा वॉकिंग जब जोड़ता है बाहर, जब बकरा को थोड़ा कोल्ड वाटर पानी वाला उसका ऊपर डालते हैं तो बस होता है पानी अच्छे से देना। और मैक्सिमम शीप्स को गोड्स को वेदर का प्रॉब्लम से मैक्सिमम कुछ नहीं होता, वो तो थोड़ा बहुत कोल्ड हो सकता है, सिर्फ बस मैक्सिमम 90% कुछ भी नहीं होता है। सो इट कैन विथस्टैंड एनी टेम्परेचर्स एट एनी कॉर्नर ऑफ द स्टेट। अब जम्मू कश्मीर से भी हमारे पास डॉर पर लेकर गया, उधर बहुत कोल्ड रहता है, स्नो रहता है, उस वो भी थोड़ा टेम्परेचर मतलब घर में मतलब अच्छा से देख के ले रहे। अब पूरा सेट होके, लेकिन चाहिए किसी स्टेट किसी प्लेस गए तो 10 days 15 days सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। वो सेट होने के बाद आपको पूरा कंप्लीट अच्छा से आपको रहता है। ओके, मतलब पूरा डिटेल से बात किया मिथुन जी। अब एक चीज़ हमें समझना है ये कि लोग जैसे कहाँ से लेकर आए वो तो समझ में आ गया, कैसे शेड बनाना है, क्या खिलाना है, क्या मेडिकल देना है, लेकिन बात करें मार्केटिंग का, तो अगर एक बार जब सीप रेडी हो जाता है तो या तो अब अगर किसी फार्मर को सेल करते हैं तो उसकी मार्केटिंग थोड़ा आप कैसे करते हैं? सर हमारा पास मार्केटिंग तो एक हमने 15 ईयर्स से कर रहे हैं। राइट। कुछ स्टेट में हमारा पास और GKVK में कृषि मेले एक इवेंट चलता है, उधर हम भी लेकर जाते, उधर 15-17 lakhs ऑफ पीपल आ सकता है। ओके, उधर हमको पूरा लोग को पता होता है, उधर हम पम्पलेट्स हमारा डिटेल्स सब हमको उसको देते हैं। बाद में उधर एक हमारा मार्केट होता है, उससे हमको क्लाइंट्स आता है, बाद में एक क्लाइंट्स लेकर के दूसरा को बोलते हैं हमारा। अब और यूट्यूब चैनल्स में यूज के ज़्यादा लोग यूट्यूब में आते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम से हमको लेता है, बाद में हम फोटोज़ कीटोस कुछ अपलोड करते आते हैं, क्वालिटी मिलते हैं। जब ऑनलाइन में सर्च कर, जस्ट डेल में रहता है हमारा नंबर, जब ऑनलाइन में सर्च करते हैं पहला आता है सिंचना गोट एंड शिप फार्म, किसी ने गोट शिप कुछ लेने के लिए वैसा आ जाता है। और दूसरा जब सेम अब फार्मर्स लेकर गए तो सेलिंग के लिए, सर आपने अब पहला था मार्केटिंग मतलब टीवी में एड्स डालना था, अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली यूट्यूब से आप 2-3 वीडियो आप ही शूट करके ऐसा फॉर सेल डाला तो बस किसी ने इंटरेस्टेड वाला विथिन 10-15 days आपको कॉल आ जाता है ले करने के लिए। लेकिन द एनिमल विच यू यूज़, द सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, द मेंटेनेंस, हेल्थी, ये आप अच्छा से लिया तो कुछ मार्केटिंग के एक्सपेंसेस कुछ नहीं, आपका नॉर्मल कैमरा से फ़ोन से वीडियो डाल के डाला तो वही 10 times बेटर एडवर्टाइजमेंट दैन पेइंग अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ मिथुन जी तो हो गया। अब लास्ट चीज़ आता है सबसे आखिरी में, लोग कोई भी चीज़ शुरू करना चाहता है तो उससे ये जानना चाहता है कितना प्रॉफिट है। तो आप अगर बताने में कंफर्टेबल है तो ये बताइए कि एक साल में, जैसे आपने बताया 7-7.5 लाख का आपका मंथली एक्सपेंस है, तो साल का मिलाए तो लगभग 1 करोड़ के आपका आसपास आपका एक्सपेंस हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो पाता है, रेवेन्यू कितना हो पाता है? वो तो हमने बाहर नहीं चला बोलना चाहिए जी, लेकिन उस क्या एक्सपेंस आते हैं 1 लाख करोड़ मतलब 90 lakhs to 1 crore, हमको उसमें लाइक 20-30% हमको प्रॉफिट मिल देता है। ओके, और ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन हम प्राइजेस एक्स्ट्रा करके और इधर में कुछ कोचिंग वाला लाइक ट्रेनिंग वाला फीस डालते हो। लेकिन ये तो पर्पस ड्रिवन फार्मिंग है, कुछ इंडिया में कुछ
नेक्स्ट लेवल फार्मिंग तक लेकर आना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना, हमारे पास मशीन्स है, पूरा ऑटोमेटिक मशीन्स है। सो नेक्स्ट लेवल तक लेकर आने के लिए हम तो कुछ थोड़ा प्रॉफिट्स रिड्यूस किया है। सो आपको हमारे पास 20 to 30% ऑफ द हमारा एक्सपेंसेस का प्रॉफिट हमको डायरेक्ट मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भेड़ में पाए जाने वाले सबसे जो बेस्ट ब्रीड होता है डॉर्पर के बारे में, कि अगर आप शुरुआत भी करना चाहते हैं भेड़ पालन तो कौन सा ब्रीड आपके लिए अच्छा होना चाहिए, क्यों अच्छा होना चाहिए, सारे चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल आज बात करने वाले हैं अमित जी से। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। हाँ अमित जी ये बताइए ये कौन सा वैरायटी का सीप है और इसमें क्या अच्छा है? ओके, ये तो साउथ अफ्रीकन ब्रीड डॉर्पर है। ये तो डॉर्पर बोला तो ये तो ऑरिजिन हुआ तो मैक्सिमम यूज़ करे तो साउथ अफ्रीकन में, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में और ऐसा कंट्रीज में यूज़ करता है। ये डॉर्पर है तो आया ब्रीड का लाइक फ्रॉम डॉर्सेट टॉर्न एंड ब्लैक पर्शियन, इसका मिक्सिंग से ये डॉर्पर आया है। ये डॉर्पर तो बर्थ वेट ही 4 to 5 kg रहता है और 30 kg विद इन 3 months में रीच होता, मतलब 90 days में इट कैन रीच अप टू 30 kg से। ये तो आपका लोकल शिप्स में, दूसरे शिप्स में ये तो नहीं होता है, ठीक है। एक बात है। और बाद में ये तो इट कैन रीच अप टू 90 to 100 kg विद इन अ ईयर, तो विच इज इम्पॉसिबल इन एनी अदर ब्रीड्स। ये तो इसका क्या मेजर क्वालिटी है, ये तो ग्रोथ का क्वालिटी है। और तो कलर का कैरेक्टर्स आए तो ये तो 2 टाइप्स आते हैं, ये तो ब्लैक हेड आता है, एक वाइट हेड आता है। ब्लैक हेड मतलब सिर्फ ओनली टिल द नेक पूरा ब्लैक रहता है, सिर्फ पूरा बॉडी तो वाइट रहता है। वाइट हेड मतलब बॉडी, पूरा बॉडी एंड वाइट कंप्लीटली वाइट रहता है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब बाद में इसका लेंथ ले सकता हम, तो बॉडी का विड्थ और नमका सबको हमका कंपैरेटिवली एनी अदर ब्रीड दिस द बेस्ट ब्रीड हमको मिल सकता है। ये तो मार्केट यहाँ पे जितना आपके पास भेड़ है सबसे बेस्ट ये है आपके सबसे पास बेस्ट है। और क्योंकि बेस्ट है इधर, ये तो मैं बोला था ये तो फॉरेन कंट्री ब्रीड है। हाँ। हमारा इंडिया में किधर भी नहीं मिलता है। 90% इंडिया में मिला तो वो तो सिंचना गोट एंड शिप फॉर्म में हमारा पास ही रहता है। हमारा पास वी हैव मोर देन 40 to 50 शिप्स वी हैव डॉर्पर शिप। इसको हम तो ब्रीडिंग करते हैं, किसी फार्मर्स को नहीं तो किसी ब्रीडर्स को हम तो मेल दे के उसको क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं। डॉर्पर मार्केटिंग क्यों इतना प्राइसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये तो मैं बोला फॉरेन ब्रीड है, बाद में किधर में नहीं मिलता है, ठीक है। और ये तो क्यों मार्केट में इतना ज़्यादा वैल्यू है, तो ये तो मीट का पर्पस है मेजर, आउटसाइड द कंट्री में मीट में तो दिस इज द बेस्ट, सेकेंड इधर वर्ल्ड्स में इज द बेस्ट मीट बोलता है। कंप्लीटली रेड मीट रहता है। हाँ। और 0 फैट, मतलब आपको 90-100 kg शीप में आपको 1 kg 1.5 kg सिर्फ ही फैट मिलता है और बहुत सॉफ्ट रहता है। तो मीट क्वालिटी, इसलिए हमको ये तो बेस्ट है। अब बाद में हम इसको दूसरा डॉल एक नॉर्मल लोकल शिप्स, हमारा दूसरा आपका गांव का पास रह सकता, ऐसा लोकल शिप्स को क्रॉस किया तो ये डोमिनेंट रहता है। मतलब जब भी ये लोकल शिप को क्रॉस किया तो हमको डोमिनेंट ब्रीड आता है, मतलब कंप्लीटली डॉर्पर जैसा, फादर जैसा लेता है, मदर जैसा, मैटरनल नहीं जैसा लेता है, फादर जैसा लेता है। सो हमको 90 to 100% फादर क्वालिटी आता है। सो हमको क्या डॉर्पर फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन क्वालिटी डेवलप कर सकता है हम। बाद में इंडिया में मेजर प्रॉब्लम क्या है ना, लोकल शिप्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनब्रीडिंग हो गए, मतलब वही फादर वही जनरेशन कंटिन्यू करके इनब्रीडिंग हो गई, मतलब ऑफ स्प्रिंग क्या आते हैं वो सप्रेस होता है, मतलब क्वालिटीज़ और एल्स कुछ डिजीजेस आना, डिजीज रेजिस्टेंट नहीं रहता है। बाद में ग्रोथ का ले या तो ये ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाता है। सो इसीलिए क्या होता है बायोलॉजी में और सब साइंस में हमको क्या होता है, हमको दूसरा न्यू ब्रीड इंट्रोड्यूस करके क्रॉस किया तो हमको क्वालिटी इंक्रीज होता है। ऐसा आपका लोकल ब्रीड को हमारा पास एक मेल लेके जाके क्रॉस किया तो आपका प्रॉफिट्स क्या रहता है ना, आपको ग्रोथ ज़्यादा अच्छा रहता है। इजीली 1 ईयर में आपको 70-80 kg रीच हो सकता है। बाद में आपको इनब्रीडिंग रिड्यूस करके आपको क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट रहता है, फास्टर ग्रोथ रहता है, अर्ली मैच्योरिंग रहता है, आपका सब में आपका क्वालिटी अच्छा है। आपको ब्रीडिंग भी शुरू कर सकता है, मीट पर्पस भी शुरू कर सकता है, फैट कंटेंट सब लेकिन अगर कोई ले जाके अगर मतलब ये खुद के लिए पालना भी चाहता है तो जो 2 या 3 मंथ्स का जो आप उसको बच्चा देते हैं वो कितने kg का रहेगा? हम लोग क्या लाइक
जब भी सेल किया तो हम तो दिया था तो 30 kg मतलब 2.5 months to 3 months। ओके हमने वैक्सीन और डीवर्मिंग आपका पहला क्या क्या करना है वो करके फीडिंग मतलब फोडर खाने का शुरू होने के बाद ही हम देता है। मतलब आपको सिर्फ रेडी रहता है, आपको जाके और 3 to 4 months में आपको लिया था और 8 months में मेच्योरिटी आ जाते हैं, आपको क्रॉसिंग को रेडी हो जाता है। रेडी हो जाता है, ओके। और जब बेचने जाते हैं, जैसे आपने बताया कि 1 साल के बाद 80 to 90 kg हो जाता है, तो होलसेल में कैसे सेल होता हो? मैं बोला ना, ये तो ब्रीडिंग पर्पस है। हाँ। ये डॉर पर है, ठीक है। इसको कॉस्टली है क्योंकि किधर भी ज़्यादा में नहीं मिलता है, मैं बोला ना। Right. सो एक ब्रीडर्स को दे सकता है, वो एक लेके वो 80-100 को वो कर सकता है, लेकिन फार्मर्स को आया तो इतना प्राइस ना वो नहीं दे सकता है। Right. सो हम क्या करता है, इसको प्योर डॉर्पर को रैम्बुलेट जैसा ब्रीड, नहीं तो मेरिनो, नहीं तो दुम्बा, तो हमारा लोकल चिप को क्रॉस करके हम क्या करते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग बिटवीन डॉर्पर एंड लोकल ब्रीड क्रॉस करके फर्स्ट जनरेशन लेते। वो हमको क्या आता है, डोमिनेंट कैरेक्टर ऐसा ब्रीड आता है ना, वो हमने मेल को आपको 40,000 35,000 में फार्मर्स को देता है। उसको लेके उसको घर का पास है 5 to 6 लोकल शिप्स को क्रॉस किया करके वो मीट पर्पस भी सेल कर सकता है, नहीं तो ब्रीडिंग भी कर सकता है। इसीलिए मीट पर्पस के लिए भी अगर कोई सेल करता है तो उसका मार्केट रेट क्या है अभी के हिसाब से इस डॉर्पर का? सब मार्केट का प्राइस आउटसाइड अब मीट का वैल्यू तो 500 to 600 kg पर केजी मीट रहता है। ओके। मतलब अब किसी ने बकरा को लेकर चाहिए, वो चाहिए उसको फैट कंटेंट कम रहना चाहिए, मीट सॉफ्ट होना चाहिए और हेवी ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा मैं बोला ना लोकल चिप्स मेच्योर ग्रोथ कम रहता है, फास्ट मोर कंटेंट ऑफ फैट रहता है, इसीलिए वो क्या लेता है, वो क्या बोलता है, वो 10 kg वाला बकरा ही लेता है, उसको नहीं देता। हम तो दे रहा हूँ 60-70 kg विथ लो फैट with very soft quality, better than the local sheep and very good for health also, ऐसा मीट देता है ना। सो वो 500-600 kg का पर केजी सेल किया तो उसको easily 30 to 40,000 for 60-70 kg विद इन 1 year उसको मिल सकता है। ओके ओके। मतलब अगर कोई शुरू भी करना चाहे तो ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन ये वाला से शुरू करे तो सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट है तो वो पहला वो इनब्रीडिंग साइंस का वजह से इनब्रीडिंग भी स्टॉप कर रहे हैं, राइट, और बाद में उसको ब्रीडिंग भी कर सकता है, राइट। थर्ड मीट पर्पस से सेल किया तो लॉस नहीं होता है और डिजीज रेजिस्टेंट। अब किधर भी आप दे सकता है, ज़्यादा मर रहे बकरा को वो डिजीज़ आ रही क्या, एक ब्लोर टंग, नहीं तो दूसरा टेटनस वाला दूसरा डिजीज आ रहा है, क्योंकि मैं बोला इनब्रीडिंग ओके सप्रेस हो गया, क्वालिटी सप्रेस हो गया, इसीलिए आ रहे हमको अब जब इंट्रोड्यूस करता है हमको क्वालिटी में मिल सकता है, आपको डिजीज रेजिस्टेंट आपका सबको सुपीरियर वाला डॉर्पर मिल सकता है आपको। ओके ओके, ठीक है। नमस्कार साथियों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भेड़ में ही एक और ज़बरदस्त वैरायटी जो बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकता है अगर उसको थोड़े अच्छे से लेवल पे पालन किया जाए। तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हर एक चीज़ के बारे में अमित जी से। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ये कौन सा ब्रीड है ये? मैं जब पहला बोला ना डॉर्पर में हम F1 जनरेशन को देता है क्या, ओके। वो F1 जनरेशन वाला है, क्रॉस बिटवीन प्योर डॉर्पर एंड लोकल ब्रीड, मतलब ये रैम्बुलेट से हम क्रॉस किए है। ओके। ये हमारा पास 4th to 5th मंथ का है, ये मोर देन 40+ kg आता है। ओके। इसका टेस्टिस साइज आप देख सकते हैं, हाँ हाँ, अर्ली मैच्योरिंग आता है। ओके। आपका सॉफ्ट वूल रहता है, आपका डॉर्पर में मतलब रैम्बुलेट से मिक्स आता है ना, सॉफ्ट वूल रहता है, आपको देख सकता हूँ चेहरा पे मार्क है, नहीं तो वो डॉर्पर वाला क्वालिटी, हाँ। सिर्फ वाइट डॉर्पर से क्रॉस हुआ है, पूरा वाइट डॉर्पर वाला क्वालिटी आता है, देख लो इसका। ओके ओके। और ये कितने टाइम का हो गया? कितना? 5 months प्लस हो गया है। 5 months का हो 5 months का हो गया है, और अब मोर 40+ kg है। ये क्यों कर रहे हैं हम, फार्मर्स को प्योर क्वालिटी डॉर्पर अफोर्ड करने का लाइक प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा है, राइट। सो इसीलिए हम प्लान करके हमको सिर्फ इंडिया में सब फार्मर्स को रीच करने के लिए कर्नाटक में हम ऑलमोस्ट मोर देन 300+ F1 मेल या शिप ने हमने सेल किए, राइट। वी गॉट वेरी गुड रिव्यूज हमको उसमें, क्योंकि जब लोकल को क्रॉस करते हैं ना हमको उसको अच्छा क्वालिटी आता है। इनब्रीडिंग स्टॉप किया, बाद में पूरा क्वालिटी और पूरा अच्छा आ रहा है, सो इसीलिए हम इंडिया वाइड इसको स्प्रेड करके ओके
फॉर फार्मर्स मेजरली हम तो टारगेट किया है फार्मर्स को रीच करके फार्मर्स को कुछ एग्रीकल्चर में उसको एजुकेटेड दे के कुछ अच्छा करने के लिए पूरा टारगेट करके ऐसा वाला पूरा इसका प्राइस होता है 35,000 से स्टार्टिंग होता है, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। ओके हमको आपको होलसेल में भी लाइक 5 पीसेस 10 पीसेस आपको ट्रांसपोर्टेशन भी करवा के आपको दे सकते हैं। ये सिर्फ फार्मर्स के लिए भाई, ब्रीडर्स के लिए प्योर डॉर्पर ऐसा वाला देता है। ओके, तो अगर ये भी अगर कोई मतलब अपना पशुपालन करना चाहता है इसके लिए भी, तो ये भी एक अच्छा है। मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम है, मेंटेनेंस कम में रहता है और डिजीज ज़्यादा का नहीं आता है। बाद में सिर्फ नॉर्मल आपको क्या चारा फॉडर और फीड क्या देता है नॉर्मल बकरा जैसा, उसको भी वही चाहिए। सिर्फ सेम चारा काके और फोडर काके, ये भी साइज एक्स्ट्रा होता है। सो आप किसी को भी आप फर्स्ट जनरेशन वाला नहीं तो ऐसा वाला बकरा चाहिए तो आप डायरेक्ट हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, मतलब इसमें भी इस वैरायटी में बाकी सब वैरायटी में जो खाने में कोई ये नहीं है कि ये अलग खाएंगे वो अलग, उसके लिए कुछ अलग खाने का फीडर है, हमारा सबके लिए सेम सबके लिए सेम है। हम पूरा क्या देते हैं, फ्रेश फोडर देते हैं। मतलब मेज हो सकता, मलबरी हो सकता और अगसे और सुपर नेपियर होता है। इस पूरा फ्रेश जाके ट्रैक्टर में हमारे पास ऑटोमेटिक चॉपर है, वो जाके उधर ही कट करके हमको लेकर आता। मतलब और फीड का लिया तो वेट फीड का मतलब मॉर्निंग लिया तो हम तो भूसा और कोकोनट ग्राउंडनट केक वाला और मेज वो वाला डाल के हम मिक्स करके डेली पर शीप 400 ग्राम्स to 500 ग्राम्स ऐसा हम शीप को दे देता है। तो अमित जी ये बताइए कि ये वैरायटी का अभी आपके पास कितना शीप है? हमारे तो 4th बैच वाला सेलिंग शुरू किया है। ये तो हमारे पास अब मोर देन 100 प्लस है। लास्ट 3 बैच भी हमारे पास सेल हो गए। ये तो अब 1 वीक पहले ये बैच सेलिंग के लिए डाला है। ओके ठीक है, आपको कभी चाहिए किसी को भी चाहिए तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट किया तो हम आपको ये बकरा देने के लिए हम रेडी हैं। मतलब पूरा इंडिया में कहीं से भी कोई कहीं से भी किया तो हमारा पास कश्मीर से भी, जम्मू कश्मीर से भी एक आदमी आके डॉर्पर लेकर गए। महाराष्ट्र से आया है और तमिलनाडु से आता है, आंध्रा से आता है, सिर्फ ये डॉर्पर के लिए। हम ये आप पूछ सकता क्यों आना, लाइक उधर तक आके देखना, उधर ये लेना क्यों चाहिए, हम इधर ही लेते हैं। हम क्यों इतना 1000 ऑफ अदर कंट्री ब्रीड कर रहे, लोकल ब्रीड नहीं कर रहे, क्यों पूछते हम ये क्यों किया है। लोकल ब्रीड देखना तो आपका गांव का पास ही देख सकते हैं। राइट, इधर आके देखा तो समथिंग यूनिक। जू को क्यों जाते हैं हम, कुछ बेटर कुछ नया वाइल्ड एनिमल्स देखने के लिए। डोमेस्टिक एनिमल्स हम घर का पास ही देख सकते हैं। इसीलिए आपको कुछ अच्छा वाला देखने के लिए, हमारा इंडिया में कुछ अच्छा वाला सबको दिखाने के लिए हम तो एक यूनिक फार्म शुरू करने के लिए शुरू किया है। और ये पूरा हमने किया तो हमारा प्रॉफिट पर्पस नहीं, एग्रीकल्चरल हमको इधर एग्रीकल्चर में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सिर्फ हम ये कर रहे हैं, कंप्लीटली फॉर द फार्मर्स एंड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ये पर्पस ड्रिवन फार्मिंग है। ठीक है, मतलब इसमें भी बाकी जैसा मेंटेनेंस है सब चीज़ वही है। और ये अलग है कि प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है अगर थोड़े से बड़े स्केल पे इसकी पालन किया जाए तो कुछ में नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ ना, प्योर डॉर्पर रहता है। राइट, प्योर क्वालिटी रहता है, प्योर को ज़्यादा प्राइस होता है। हम क्या करते हैं, वो प्योर को दूसरा को क्रॉस करके हम तो उसको प्राइस को 70% कम करके क्वालिटी मतलब 90% सेम रहता है, उसको देता। अब बोलते हैं ना क्वालिटी शर्ट मतलब फर्स्ट कॉपी शर्ट, ये ऐसा ही मतलब क्वालिटी तो वेरी गुड क्वालिटी रहता है, प्राइस भी वैसे ही मिलता है ना। इसीलिए ये आपको ये यूज़ करके आप इनब्रीडिंग और क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंट, ग्रोथ पर्पस, नहीं तो मीट पर्पस, फैट का रेड्यूस पर्पस, सबको आपको ये यूज़ हो जाता है। ओके ठीक। नमस्कार साथियों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भेड़ में ही मेरिनो वैरायटी के बारे में, पूरी डिटेल कि कैसे इसकी मेंटेनेंस किया जाता है, क्या रेट आता है, कितने टाइम में ब्रीडिंग होता है, कितने केजी तक ये बिक सकता है, क्या पर्पस है, सारे चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे। तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर इसके बारे में बताइए कि सबसे पहले ये मतलब कहाँ का ये ब्रीड है और वहाँ से शुरुआत करना। सर इसका ब्रीड का नाम है, पहला तो मेरिनो है सर। इसमें 2 टाइप्स है, पोल्ड मेरिनो एंड ऑर्न मेरिनो। पोल्ड मेरिनो में ऑन्स नहीं आते है, ऑन्स मतलब आपको इधर आता है, हाँ वैसा है।
पोल्ड आपको ऑन मेरिनो में ऑन्स आता है। ये तो मोस्टली ये तो प्रिडोमिनेंटली ब्रेड इन मतलब ये तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। उधर ये ब्रीड क्यों करता है, वूल पर्पज रहता है। Right. एक नॉर्मली हेल्थी वाला बकरा का 1 ईयर में 18 to 20 kg वूल आता है। ओके उधर उसका मार्केट अच्छा है, वो कर रहे हैं। बाद में ये तो हमको मिला था जम्मू कश्मीर से, हमने इंपोर्ट किया है। ओके हमने तो मोर देन 200 शिप को हमने मेरिनो को इंपोर्ट किया है। अभी कितना है टोटल? अभी हमारे पास 150 प्लस है, हम वो 50 थोड़ा हमने सेल कर दिया है। और कितना टाइम हो गया ये ब्रीड को ये हमारे आप पास रखे हुए? कोविड का टाइम में 1.5 ईयर हो गया है। ओके हमने एक मेरिनो का बारे में बोला तो ये मेरिनो का एक फर्स्ट पेल है, वूल पर्पज है, वूल अच्छा से आता है और ग्रोथ होता है। ठीक है। और टेल का है, टेल का साइज आपको मोर देन 1.5 फीट आता है। हाँ हाँ, बाकी उससे अच्छा है इसका। टेल का फीट को मोड़ देते हैं। और व्रिंकल्ड मेरिनो भी है, मतलब बॉडी पूरा व्रिंकल्स जैसा आपको आता है, तो ओल्ड एज वाला जैसा आपको मिलता है। Right. बाद में इसको ये तो बर्थ वेट मोर देन 7 kg, 6 to 7 kg रहता है। ओके आपको किसी दूसरा ब्रीड में इतना बर्थ वेट पर केजी नहीं रहता है। बाद में इट कैन रीच अप टू 170 kg मेल्स, 170 kg मेल्स कैन रीच फॉर अ ब्रीडिंग पर्पस। ओके यार हमारा पास मोर देन 130 प्लस आपका हमारा पास मेल है, हमको आपको दिखाता है। और हमारा पास फीमेल्स तो 130-140 kg मिलता है। और इसमें 1:2 मतलब आपको फीमेल्स तो ट्विंस दे सकते हैं। ठीक है। वो 10 में 5 ट्विंस दे सकते हैं। ओके और उतना लाइक ट्विंस का क्वालिटी उतना है। और बाद में इसका मीट दिए तो मीट का पर्पस भी करते हैं, वो तो मीट क्वालिटी अच्छा रहता है। ये तो ब्रीडिंग पर्पस हमने शुरू किया है। ओके। ये हमने क्यों शुरू किया है, हमारा पास डॉर्पर है, आपको बोला। Right. हमने रैम्बुलेट को क्रॉस कर रहे हैं। ये रैम्बुलेट मतलब मेरिनो का 5 to 6 जनरेशन का वाला क्रॉस है। सो हमने रैम्बुलेट को किया तो अच्छा क्वालिटी आ रहा है। व्हेन वी क्रॉस विद मेरिनो जैसे विद क्रॉस किया तो कितना क्वालिटी आ सकता है, इसीलिए हमने रिसर्च पर्पस लेकर आके किया है। हमको द क्वालिटी बहुत अच्छा आ रहा है। अब हाँ अब आप देख सकता है ये मेरिनो और डॉर्पर का क्रॉस का है, 1 मंथ का है। ये 1 मंथ का है? 1 मंथ का है। ओके इसका वेट है मोर देन 17 kg, 17 to 18 kg आता है राइट। इजीली। ये मोर देन 17 to 18 kg आता है। और बाद में ये जब बर्थ हुआ इसका वेट था 6.5 kg। ओके आपको आप टच कर सकता है, जिम बॉडी जैसा रहता है। पूरा राइट राइट। और वूल्स भी हमको मेरिनो जैसे भी है तो डॉर्पर जैसा सॉफ्ट, थोड़ा हार्ड वूल आता है आपको। बाद में आपको पंच नहीं तो ये तो फीमेल है। हाँ अब आपका टेल साइज भी डिक्रीज हो जाता है। ओके। सो ये इसीलिए हम तो हमको ये रिसर्च पर्पस के लिए हमने लेकर आके ये कर रहे हैं। आपको इसको भी हमने सेलिंग स्टार्ट किया है। आपको ये डॉर्पर विथ मेरिनो वाला भी मिल सकता है। एंड ऑल्सो आपको प्योर मेरिनो क्वालिटी भी आपको मिल सकता है। और हमारे पास मेरिनो क्वालिटी क्या है, वो आपको आउटसाइड इंडिया में किधर में मैक्सिमम नहीं मिलते। जम्मू कश्मीर में भी था, वो हमने लेकर आया। और आप ऑस्ट्रेलिया में क्या क्वालिटी देख सकते हो, वही क्वालिटी हमारा फार्म में आप देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो व्रिंकल्ड मेरिनो है, आप Okay. देख सकते हैं। आपका इसका कंप्लीटली आपका इसका स्किन कंप्लीटली व्रिंकल्ड रहता है। ये तो 8 मंथ्स का है। 8 months का है? 8 मंथ्स का है। Okay. फीमेल है। इसका आप लेंथ ही देख सकता। इसका लेंथ मोर देन 3 फीट आ जाते ये हैं कितने- विड्थ की। कितने दिन के बाद ये निकलेगा? ये तो हम तो एक वूल हमें ट्रिमिंग करवाते हैं। ओके ये ट्रिमिंग हमें करवाते हैं, नहीं तो ट्रिमर वाला आता है वो Okay. हम तो एक 1 ईयर है तो 8 मंथ्स जैसा हम तो ट्रिमिंग करवाते हैं। और कितना उल आ जाएगा, मतलब एक से हमको मोर देन 8 kg 9 kg Easily आ जाता। इजीली आ जाता है। इसका Okay. टेल देख सकते हैं आप इधर। ओके राइट। मोर देन आपको 1.5 फीट आ जाता है, इधर तक आ जाता है। ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई ये पशुपालन के लिए रखता भी है तो इसमें पैसे कितने बन सकते हैं, या क्या इसमें खर्चा आएगा, क्या मुनाफा आएगा? तो पहले ही बोले ना, इसको मेरिनो को हमारा पास हम सेलिंग किया तो 50,000 प्लस प्राइस में हम सेलिंग करते हैं। Okay. और बाद में कुछ फार्मर्स कुछ लेकर आके इसको एक लेकर भी जा सकता हो, नहीं तो 5 ऐसा लेकर जाके फीमेल से एक मेल लेकर जाके उसको 2 बच्चा बकरा भी आ सकता। Okay. उसको 2 बकरा से आप इजीली एक को आप मोर देन 70-80,000 भी सेल किया तो आपको वेरी गुड प्राइस मिलता है। नहीं तो ब्रीडिंग किया तो आप दूसरों को बकरा दे के आपको वेरी गुड क्वालिटी आता है।
और मैं बोला ना ग्रोथ भी 1 ईयर से इजीली नया मोर देन 110 120 kg और को जब तक रीच होता है डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ फूड भी की हाँ राइट क्योंकि हम तो सिर्फ ड्राई दिया तो उसमें कुछ विटामिन तो प्रोटीन्स वाला कुछ भी नहीं रहता है सिर्फ एक फॉडर हो जाते हैं आप कुछ फाइबर कंटेंट वाला नहीं तो कैल्शियम कंटेंट वाला फूड फॉडर ऐसा देते थे मलबरी मेज सुपर नेपियर ऐसा ये तो उसका ग्रोथ भी अच्छा रहता है बाद में आपको वेरी गुड वेट क्वालिटी सब आता है डिजीज़ भी कम होता है आप उसको देख के आप सेलिंग किया तो भी आपको अच्छा क्वालिटी आता है हमारा पास और कॉरिडियल भी है कॉरिडियल मतलब ये तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पालन करता है अब उधर भी डिमांड ज़्यादा हो रहे लाइक बकरा कम मिल रहे उधर भी ओके ओके सो इधर वो भी हमारा पास मिलता है उसका भी मार्केट अच्छा है ओके ओके थैंक यू ओके ओके बहुत अच्छी चीज़। अब लास्ट चीज़ हम बताना चाहेंगे और लास्ट में अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे चाहे ट्रेनिंग के लिए हो सकता है अगर कोई सिप खरीद को शुरू करना चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर ओके हमारा मोबाइल नंबर लाइक 93-808-00037 और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं और हमारा एड्रेस लिंक और आपको QR कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन और आपको मिल सकता है। ओके थैंक यू सर आप टाइम दिए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।